मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, मैं सबों को बाबा नगरी के पवित्र स्थानों से नमस्कार करता हूं और जानकारी देता हूं कि वर्ण ज्ञान का बचा हुआ कुछ अंश जो है उसका मैं आज पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। कुल वर्ण वर्णों की संख्या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या को जानना है, देखना। नंबर 1 स्वर वर्ण, ग्यारह है। नंबर 2 व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या 4 है। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। स्वर वर्ण 11 है। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है। ऊष्म व्यंजन 4 है। अयोगवाह 2 है। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 है। हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। स्वर वर्ण 11 है। आ हर्ष ई दीर्घ ऊ हर्ष ऊ दीर्घ ऊ री ए ओ औ ये स्वर वर्ण के रूप में जाने जाते हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो वर्ण किसी पर आश्रित नहीं है, आधारित नहीं है, न किसी की सहायता लेते हैं। इसे हम स्वतंत्र वर्ण के रूप में जानते हैं।
तो चलिए 11 ये स्वतंत्र वर्ण है, 11 स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण है। अब देखना है 25 स्पर्श व्यंजन है, जिसकी परिभाषा हम कल भी बता चुके हैं, लिखकर परिदर्शित कर दिए। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर मौ तक जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, जीभ और ओष्ठ के सहारे स्पर्श करके ही, स्पर्श करने के प्रयास से ही इस वर्ण का उच्चारण होता है, ये वर्ण 25 माने जाते हैं, जो स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। अब व्यंजन वर्ण है अंतस्थ व्यंजन, ये 4 माने जाते हैं, जो हृदय से निकलती है, लेकिन हवा उसकी अंदर ही रह जाती है। ध्वनियां जब निकलती है तो हवा हृदय के अंदर ही रह जाते हैं। वैसे वर्णों की संख्या 4 है, यो, रो, लो, वो। अब है उस वर्ण जो मुंह से गर्म हवा घर्षण के द्वारा रगड़ से जो निकलती है, वह उष्ण वर्ण है। उसमें 4 वर्ण है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो ये 11 और ये 33, 11 और 33 44, यानी 44 वर्ण हैं। अब आगे देखना, अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण 2 है, जो अंग और अ। कल हम अनुस्वार के विषय में भी मार्ग प्रदर्शित किए, मार्गदर्शन किए, और अह के विषय में भी। अनुस्वार जो है अनुनासिक माने जाते हैं, जिसकी उच्चारण नाक और कंठ से की जाती है, वो अनुनासिक वर्ण है। जैसे हम कल बताए कि कंठ, मंदिर, अंबर, कंधा, पंख इत्यादि शब्द जो हैं, ये अनुनासिक वर्ण है और नाक और कंठ से इसकी उच्चारण की जाती है। अब देखना है अयोगवाह के बाद, अयोगवाह के बाद उष्म वर्ण को, उष्म वर्ण भी हो गया, अंतस्थ वर्ण भी हो गया, अयोगवाह भी हो गया। अब देखना है संयुक्त व्यंजन वर्ण। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण है। चार है संयुक्त व्यंजन वर्ण, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 हैं। ये व्यंजन जो है 4 है, अक्ष है, त्र है और ज्ञ। इसे संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वर्ण का उच्चारण अकेले नहीं होता, ये वर्ण का उच्चारण अकेले नहीं किया जाता है, ये अंतस्थ और उस वर्ण के मदद से इनकी उच्चारण की जाती है। तो देखा जाए अक्ष, क, स, ये 2 वर्ण मिल करके अक्ष बनते हैं। जैसे क्षमा, कक्षा, रक्षा इत्यादि शब्द। अब देखना है त्रवर्ण, अब देखना है त्रवर्ण को। तो त्रवर्ण जो है ये तो और रो से बनते, ये
तो और रो से बनते हैं। ये त्रिदेव है, त्रिभुज है, त्रिदेव है और त्रिभुज है, त्रिशूल है। अब देखना है जो वर्ण जो और यो, जो और यो के मदद से ये यो का उच्चारण हुआ। जो और यो वर्ण के उच्चारण से अब देखना है ये जो है स्पर्श व्यंजन है। ये जो स्पर्श व्यंजन है और ये ज्ञो जो है यंग मणाणांग नासिका सूत्र से बना। ज्ञो वर्ण का उच्चारण यंग मणाणांग नासिका सूत्र से बनाया गया है जो ज्ञो है। ये दोनों वर्ण मिलकर के ज्ञो बना है। कहते हैं ज्ञानी। ये ज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं जो और ज्ञो वर्ण। यज्ञ है कि ये जो और यो जो है दोनों संयुक्त वर्ण जो मिलकर के जौ का ज्ञों का चर्चा किया, ज्ञों को उत्पन्न किया और ज्ञो बन करके जो और यो बन करके ज्ञानी बना, यज्ञ बना। अब देखना है अब छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञो हो गया। अब है श्रवण। ये दोनों वर्ण स और रो, स और रो, ये भी दोनों जो है एक वर्ण जो है उस व्यंजन है और एक वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन। ये दोनों व्यंजन वर्ण मिलकर के श्रव की रचना की। तो श्रव शब्द से श्रमिक, श्रवण, ये श्रव जो है स और रो मिलकर के श्रमिक बन गया, श्रवण बन गया। तो चारों वर्ण को मिला दिए। संयुक्त वर्ण चार हैं, अक्ष है, त्र है, ज्ञ है, स्र। क और स ये दोनों वर्ण मिलकर के अक्ष की रचना करते हैं, अक्ष का निर्माण करते हैं। तो क्या बन जाते हैं? अक्ष। अब अक्ष से क्षमा है, रक्षा है, कक्षा है, अनेक शब्द है लेकिन इत्यादि के रूप में। अब आई है त्र शब्द, तो और ड़, त्र और ड़ ये दो वर्ण है। ये दोनों वर्ण के निर्माण करने से त्रिभुज बना, त्रिकाल बना, त्रिदेव बना, त्रिशूल का निर्माण किया गया। अब आ गया अक्ष हो गया, त्र हो गया, अब ज्ञो की बारी आई है। तो ज्ञो शब्द जो है वह जो और यो की रचना से, ये दोनों वर्ण की रचना से एक अंतस्थ व्यंजन है, एक उस व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन वर्ण की रचना से जो कि वह निर्माण हुआ। तो यज्ञ है, यज्ञ है जो शब्द है, यज्ञ की रचना हमने की। अब है श्रव, श्रव शब्द स और ड़ ये दोनों भी वही है, एक उस व्यंजन है, एक अंतस्थ वर्ण है। ये दोनों मिलकर के श्रव की रचना की तो एक श्रमिक बन गया, श्रवण बन गया। तो चलिए
ये सभी वर्ण मिलाकर हिंदी में कुल वर्ण 52 गिने जाते हैं। हम कल भी बताए थे कि संस्कृत व्याकरण में 36 वर्ण होते हैं, हिंदी व्याकरण में 52 वर्ण होते हैं और आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी व्याकरण में 26 अक्षर होते हैं। तो हिंदी में 52 अक्षर का तालिका वर्णन करके हम बता दिए कि स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है, संयुक्त व्यंजन जो है वह 4 है, अयोग व 2 है, और रही अब विकसित वर्ण या अतिरिक्त वर्ण या नवीन वर्ण जो आपको 2 मिले हैं, एक अड़ों है, एक ढौ है। अड़ों से भी कल बताए कि सड़क है, अड़चन है। ढौ से भी हम बताए आपको कि कढ़ाई है, बढ़ई है। ये कुल वर्ण मिला करके, ये कुल ध्वनियों को मिला करके, कुल अक्षरों को मिला करके, कुल नाद को मिला करके 52 वर्ण के रूप में इंगित होते हैं, 52 वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तो आप जानिए कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण 52 होते हैं। अब देखना है कि इसे वर्ग की तालिका पर किस तरह परिगणित किया। नहीं नहीं,
अब देखना है कि ये 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के स्थान जो निर्मित किया गया है वो वर्ग के रूप में स्थान निर्मित किया गया है। जैसे आप मात्रा में आते हैं आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, द्रुघुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। इसी रूप में ये वर्ग को 5 भागों में बच्चों को आसान तरीके से समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए वर्ग तालिका बनाया जाता है। तो वर्ग तालिका में वर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ये पांचों वर्ण जो हैं, पांचों वर्ग का 25 वर्ण होते हैं। ये 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, जो कंठ, ओठ और जीभ को स्पर्श करते हुए, कंठ, ओठ और जीभ को स्पर्श करते हुए, छूते हुए प्रयास करते हैं और उच्चारण करते हैं। अब देखना है अंतस्थ, ये वर्ग से अलग है। ये अंतस्थ वर्ण जो है, अंतस्थ व्यंजन जो है, ये पांचों वर्ग जो है उस वर्ग से विभक्त है, अलग है। केवल परिचय देने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत किए। तो ये अंतस्थ वर्ण है जो हमारे हृदय से निकलती है, लेकिन पूर्णतया हवा के साथ, पूर्णतया ध्वनि से जो निकलती है उससे हवा पूर्ण रूप में निकल नहीं पाती है। ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन जो है यो, रो, लो, वो। और अब देखिए उस व्यंजन जो मुंह से गर्म हवा निकलती है, जब नाद निकलती है, आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, उच्चारण करते हैं, तो मुंह से गर्म हवा जब निकलती है वह घर्षण करके वर्ण उच्चारित होते। घर्षण करके जब वर्ण का उच्चारण होता है तो वो उसे उस वर्ण के रूप में जाने जाते हैं, उसमें व्यंजन वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तो वर्ग 5 हैं, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण दिए गए हैं। इसे स्पर्श व्यंजन के रूप में हम गिना करते हैं। तो अब देख लिए कि वर्ण हिंदी वर्ण में, हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण 52 है। कुल वर्ण 52 के रूप में गिने गए। पहला स्वर वर्ण है जो 11, दूसरा व्यंजन वर्ण है जो 33 वर्ण है, तीसरा अयोगवाह है जो 2 है, चौथे संयुक्त वर्ण है जो 4 है, और 5वां जो है वह अतिरिक्त वर्ण है, विकसित वर्ण है, नवीन वर्ण के रूप में जाते हैं। तो ये पांचों मिलाकर के हिंदी व्याकरण में 52 वर्ण जो है मनोनीत किया गया है। 52 वर्ण के आधार पर हम शब्द की रचना करते हैं, पद की रचना करते हैं, वाक्य की रचना करते हैं और भाषा को सुदृढ़ बनाते हैं। भाषा को, हमारी भाषा शैली इसी वर्ण के आधार पर सुरक्षित और सुशोभित होता है। तो अब चला जाए, ये वर्ण का तालिका जो है वर्ण को बता दिया गया। अगले दिन जो है दर्शाया जाएगा कि महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है। बच्चों में अधिकतर अभी देखा जाता है कि वर्ण ज्ञान अभाव रहने के कारण वो सही ढंग से अपने हिंदी का पुस्तक हो या अंग्रेजी का पुस्तक हो या इंग्लिश का पुस्तक, सही ढंग से वो उच्चारित नहीं कर पाता। उसका कारण है उसे वर्ण का ज्ञान नहीं, उसे वर्ण की उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है।
उसे वर्ग का ज्ञान नहीं है, उसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अंतस्थ, उस और स्पर्श व्यंजन का ज्ञान नहीं। तीसरी बात, उसे मात्रा का ज्ञान नहीं होता। केवल वर्ग में भेज दिए, वर्ग में अभी जो है व्याकरण वर्ग में देखते हैं, व्याकरण की पुस्तक में देखते हैं कि संक्षिप्त रूप में व्याकरण को दर्शा दिया गया। वर्ण है तो संक्षिप्त रूप में, शब्द है तो संक्षिप्त रूप में, वाक्य है तो संक्षिप्त रूप में। परिभाषित जब तक विस्तृत रूप में नहीं किया जाएगा तब तक बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। परीक्षोत्तीर्ण होने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में पुस्तक, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए, उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए वह संभव नहीं। उसके लिए उसे खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हमें कहां अच्छी से अच्छी व्याकरण की ज्ञान मिल सके, जिससे हमारी भाषा शैली, वाक्य है, पद है, शब्द है, वह सौष्ठव और चमत्कृत बन सकता। उसे चमत्कृत करने के लिए वर्ण के हर भेद, परिभाषा और उदाहरण सहित जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक उन्हें किताब की ज्ञान सही ढंग से उच्चारण करने का नहीं हो पाएगा। तो चलिए, आज मैं इतना तक कर दिया हूं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के सामने दे रहा हूं।
अब देखिए प्रश्न है कि व्याकरण शब्द में डैश डैश उपसर्ग है। व्याकरण शब्द में डैश डैश उपसर्ग है। व्याकरण हम पहले बता चुके हैं, समझा चुके हैं, परिभाषित कर चुके हैं और उसकी उत्पत्ति, विवरण और रचना भी मैं बता चुका हूं। तो बताया जाए कि व्याकरण शब्द में डैश डैश उपसर्ग है। व्याकरण शब्द में कौन कौन सा उपसर्ग है? पहला है वी, दूसरा है आ। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से किस वर्ण से शब्द का आरंभ नहीं होता है? निम्नलिखित ध्वनियों में से किस वर्ण से या निम्नलिखित ध्वनियों में से किस शब्द का आरंभ, किस वर्ण का आरंभ नहीं होता है? निम्नलिखित ध्वनियों में से किस वर्ण का आरंभ नहीं होता है? निम्नलिखित ध्वनियों में से किस वर्ण का निम्नलिखित ध्वनियों में से किस वर्ण का डैश आरंभ नहीं होता है? किस वर्ण से शब्द का आरंभ नहीं होता? देखा गया है अंगों वर्ण से। अंगों वर्ण से किसी भी शब्द का आरंभ नहीं किया जाता। अगला है, व्याकरण में किस शब्द का कोई स्थान नहीं है? व्याकरण में किस शब्द का कोई स्थान नहीं है? तो सार्थक है, निरर्थक है, तत्सम है और तद्भव है। बताया जाए कौन ऐसा शब्द है जिससे व्याकरण में उसका नहीं प्रयोग किया जाता है या व्याकरण में उसका कोई स्थान नहीं है? तो निरर्थक शब्द जो है उसका व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। निरर्थक का कोई स्थान नहीं। अवर्ण को डैश भागों में किया गया। अवर्ण को कै भागों में बांटा गया है? अवर्ण को 2 भागों में बांटा गया, गुण और कर्म। व्याकरण की व्युत्पत्ति डैश शब्दों से किया गया। ये सभी शब्दों से व्याकरण की उत्पत्ति की गई है। व्याकरण शब्द में डैश का या व्याकरण शब्द में डैश डैश उपसर्ग है। तो व्याकरण शब्द में व्याकरण शब्द में बी और आ, बी और आ देख रहे हैं, बी और आ, ये 2 शब्द मिल करके, 2 वर्ण मिल करके व्याकरण का उपसर्ग बना है। तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं। पहला उपसर्ग बी है, दूसरा उपसर्ग आ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से किस वर्ण का आरंभ, किस शब्द में किस वर्ण का आरंभ पहले नहीं होता? अंगों वर्ण जो है उसका आरंभ किसी शब्द का सबसे पहले नहीं किया जाता। अगला है, व्याकरण में किस शब्द का कोई स्थान नहीं है? व्याकरण में निरर्थक शब्द का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन रहेगा सार्थक, निरक्षर, निरर्थक, तत्सम, तद्भव। इसमें से निरर्थक शब्द को चुनना है, जिसके कारण हमारा शब्द में कोई महत्व व्याकरण में नहीं होता। अगला है कि अवर्ण को
अ वर्ण को डैश भागों में विभाजित किया गया। तो अगले दिन भी हम बताए थे कि अ वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गुण के आधार पर, दूसरा है कार्य या कर्म के आधार पर। आगे है कि व्याकरण की व्युत्पत्ति किस शब्दों से किया गया। तो व्याकरण की व्युत्पत्ति व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अणिनिति व्याकरणम। व्याकरण की व्युत्पत्ति अनेक वर्णों के संयोग से की गई है, जिसमें वि, आ, क्रि और अन मौजूद है। बी और आ उपसर्ग है, क्रि धातु के रूप में जाने जाते हैं और अन जो है वो विशेषण प्रत्यय के रूप में जाने जाते हैं। तो वी है, आ है, ये उपसर्ग के रूप में है, क्रि है, ये धातु के रूप में है। कहा भी जाता है कि क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। ये क्रि जो है ये धातु के रूप में है, अन जो है उपसर्ग के रूप में है। उपसर्ग जो तद्धित के रूप में है, तद्धित जो है वह प्रत्यय के रूप में परिगणित होता है और ये तद्धित विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए कहा गया कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अणिनिति व्याकरणम। व्याकरण की व्युत्पत्ति अनेक वर्णों से की गई है, अनेक शब्दों से की गई है, इसी रूप में इसकी परिलक्षित होती है।
पहला है क वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ग का? क वर्ण का उच्चारण किस वर्ग में किया गया? क वर्ण का उच्चारण किस वर्ग में किया गया है? तो कवर्ग में, कवर्ग वर्ग में किया गया है क वर्ण। तालव्य स और ह व्यंजन वर्ण का, किस व्यंजन वर्ण का तालव्य स और ह है? उसमें व्यंजन वर्ण का तालव्य स और ह। अंग और किस अंग और किस डैश नाम से जाना जाता है? अंग और डैश नाम से जाना जाता है। अनुनासिक नाम से या अयोग बा, अयोग बा, अनुनासिक या अयोग बा के नाम से जाना जाता है। ट वर्ग का उदाहरण है। ट वर्ण किस वर्ग का उदाहरण है? टवर्ग, टवर्ग वर्ग का उदाहरण ट वर्ण है। भाषा की रचना डैश शब्द से किया गया। भाषा की रचना किस शब्द से की गई है? तो भाष शब्द से। भाषा की रचना भाष शब्द से की गई। देखा जाए ये 10 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। थोड़ा सा इस पर चिंतन मनन करके देखिए, तभी व्याकरण के अंततः तक आप जा सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अगले दिन हम अल्पप्राण, महाप्राण और वर्ण का उच्चारण, अल्पप्राण, महाप्राण और वर्ण का उच्चारण स्थान पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे और श्याम पट पर लिखकर दिखाएंगे। नमस्कार।